अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट मोहम्मद ज़फ़र और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ स्मार्ट रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल और जामा दीन है। इसमें इबादत करने और दुनिया ज़िंदगी के हर मामलात के बारे में हमें रहनुमाई दी गई है। जैसा कि इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है और इबादत करने से पहले अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम पाक साफ़ हो जाएँ। अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कुरान मजीद में कि हमें के लोगों जब तुम नमाज़ पढ़ो तो उससे पहले पाक साफ़ हो जाओ। पाक साफ़ होने से मुराद कि हमें नमाज एक अहम इबादत है इसी तरह हमने नमाज अदा करने से पहले वज़ू करना चाहिए। वज़ू क्या है? वज़ू एक मखसूस तरीके से हाथ पाँव को पानी से धोने का नाम है। अब मैं क्लास सीरीज़ से एक बच्चे को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और वज़ू के बारे की अहमियत और उसके करने के तरीके बताएं। आप लोग का वज़ू का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 3 बार हाथ धोते हैं, फिर 3 बार कुल्ली करते हैं, फिर 3 बार नाक में बांध डालते हैं, फिर 3 बार मुंह धोते हैं, फिर 3 बार हाथ धोते हैं, फिर 1 बार सुदाई सर का मसा करते हैं, फिर 3 बार पाँव धोते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जन्निबनी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतत्तहिरीन। वज़ू करने का जो तरीका है वो हमारे प्यारे नबी सल्लम ने बताया है। वो ये है, वज़ू शुरू करने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ना, अच्छी तरह हाथ धोना, 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी डालना, चेहरे को पेशानी से थोड़ी 3 बार अच्छी तरह धोना, कोहनियों समेत दोनों बाजुओं को धोना, सर का मसा करना, ठकनों समेत दोनों पाँवों को धोना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वासी, आई रीड इन क्लास। माय टॉपिक इज़ वज़ू। वज़ू अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को पाक साफ़ रहने की हिदायत फरमाई है। ये ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत के वक्त पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना लाजमी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, ए मोमिनो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने हाथ, मुंह और पाँव धो लिया करो, सरों का मसा कर लो और अच्छी तरह मुंह हाथ वगैरह धो लो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से वज़ू के फ़राइज़ और उसकी अहमियत बयान की। अब मैं क्लास 4 के एक तालिब इल्म को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और रोज़े के बारे में बताए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद क्लास का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने के 3 अशया होते हैं। पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जन्नत से आज़ादी। पहला अशया जो है मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशया शुरू हो चुका है जिसका नाम है मग़फ़िरत। इसमें हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अभी मैं आप लोग को कुछ मालूमात रोज़े के बारे में देना चाहूँगा। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। रोज़े को अरबी ज़बान में सोम कहते हैं। सोम के माना रुक जाना के हैं। रोज़े के फ़वाइद, रोज़ा ख़ास अल्लाह की इबादत है। ये इंसान में तक़वा और पाकीज़गी पैदा करता है। इससे सब्त नफ्स का सबक मिलता है, यानी मुकर्रर वक्त पर सहरी करके अपनी भूख और प्यास पर काबू रख के मुकर्रर वक्त पर इफ्तार करने से नफ्स की तरबियत हासिल होती है। रोज़ा इंसान में सब्र अमल का आदी बनाता है। रोज़ा इंसान दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए खुशी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं 4ठी जमात का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि मेरे भाई अब्दुल्ला ने आप लोगों को रोज़े के बारे में कुछ मालूमात दी थी, मैं भी कुछ मालूमात देना चाहूँगा। हमें चाहिए कि हम ज़ौक़ व शौक़ से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें। रोज़े में बुराइयों और गुनाहों के काम ना करें और अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें ताकि रोज़े के हकीकी मकासद पूरे हो सकें। रोज़ा रखने के बाद गाली गलौच, लड़ाई झगड़े, गीबत वगैरह जैसे करने अमाल करें तो रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अफराद के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स गाली गलौच और दगाबाजी रोज़ा रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया। तो आज हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी जगह पर। खुदा हाफिज़।